आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की बात करते हैं। जो आने वाली एकादशी होगी, सितंबर महीने की आखिरी एकादशी होगी। ये एकादशी किस दिन है, किस दिन आपको व्रत करना है, पूजन करना है, कैसे आपको पूजन करना है, क्या भोग लगाएं कि भगवान श्री हरि प्रसन्न हो और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन की तमाम बाधाएं दूर हो जाएं। साथ ही बताएंगे कि एकादशी का आपको पूजन किस प्रकार से करना है, पूजन की पूरी विधि क्या रहनी चाहिए और किस समय करेंगे आप पारण की विधि क्या रहेगी, पारण में आपको क्या खाना है, क्या भोग लगाना है और क्या मंत्र होना चाहिए पारण करते समय। ये संपूर्ण जानकारी अगले कुछ मिनट में इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जा रही है, तो कृपया वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें जो दी जाने वाली जानकारी है वो इस आने वाली पितृ एकादशी से संबंधित है। ये एकादशी बाकी एकादशियों से बहुत भिन्न होती है क्योंकि ये पितृ पक्ष में आती है। आप में से बहुत से लोग ये जानते होंगे कि एकादशी का व्रत कई बार किसी की मुक्ति के लिए भी किया जाता है। प्राचीन काल से ही यदि कोई जीव इस अवस्था में हो कि पीड़ित हो और वह बहुत परेशान हो तो उसकी मुक्ति के लिए एकादशी बोली जाती है कि इतनी एकादशी हम करेंगे, प्रभु इसको मुक्ति दीजिए। इसी प्रकार से अगर आपके पितृ परेशान हैं, आपके पितृ तृप्त नहीं हैं और उनकी वजह से आपके जीवन में बहुत सारी कलह कलेश और परेशानियां आ रही हैं, आपके घर में कोई बीमार रहता है या आपके घर में आर्थिक परेशानियां हैं, लाख प्रयास के बाद भी आप जीवन में सफल नहीं हो पा रहे हैं, नौकरी नहीं मिल पा रही है या आर्थिक परेशानियां दूर नहीं हो रही हैं और ऋण में डूबते जा रहे हैं, तो ये संकेत हैं कि कहीं ना कहीं आपके पितृ आपसे नाराज हैं, आपके पितृ जो हैं तृप्त नहीं हैं, परेशान हैं। तो लाभ उठाइए इस एकादशी का और इस एकादशी के अवसर पर पितरों को कीजिए तृप्त। आइए जानते हैं इस एकादशी के बारे में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी जो पितृ पक्ष में आती है, इस एकादशी का नाम है इंदिरा एकादशी। इंदिरा एकादशी भगवान विष्णु के लिए बहुत ही प्रिय है। भगवान विष्णु को यह दिन समर्पित माना गया है। पूरे साल में आप सभी जानते हैं 24 एकादशियां आती हैं, जिनमें से सभी एकादशी का अपना एक खास महत्व होता है। उसी प्रकार इस आने वाली इंदिरा एकादशी जो पितृपक्ष में आने वाली एकादशी है, इसका अपना बहुत अधिक महत्व है। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान जो एकादशी आती है, इस एकादशी पर अगर आप पितरों के निमित्त व्रत करते हैं, पूजन करते हैं और उनका तर्पण करते हैं संकल्पित होकर, तो निश्चय ही आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। और अगर यह व्रत आप स्वयं की मुक्ति के लिए, स्वयं के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए, स्वयं के जीवन से परेशानियां दूर करने के लिए करते हैं, तो इसका फल भी अत्यंत ही शुभदायी माना जाता है। पुराणों में वर्णित है कि विष्णु जी की पूजा करने से आपकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। इस दिन आपको भगवान श्री हरि के साथ माता लक्ष्मी की पूजा भी करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में शुभता का आगमन होता है। आइए आगे बताते हैं आपको कि आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में समृद्धि बनी रहे और आपकी आर्थिक परेशानियां, किसी भी प्रकार की परेशानी जीवन में है तो वह दूर हो जाए। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु एकादशी के दिन हो जाती है तो उसकी आत्मा सीधे स्वर्ग लोक में जाती है। इस दिन मृत्यु को मोक्ष का द्वार माना जाता है क्योंकि व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। हालांकि एकादशी के दिन स्वर्ग लोक में भंडारा बंद रहता है। इस कारण एकादशी के दिन स्वर्ग में जाने वाली आत्मा को भोजन नहीं मिलता और उसे भूखा रहना पड़ता है क्योंकि स्वर्ग में भी सभी एकादशी का व्रत रखते हैं। मृत्यु के बाद यमदूत आत्मा को यमलोक ले जाते हैं जहां उसके पाप और पुण्य का लेखा जोखा होता है। 24 घंटे बाद आत्मा को घर वापस छोड़ दिया जाता है, लेकिन आत्मा अपने शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती क्योंकि वह यमदूतों के नियंत्रण में रहती है। पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है। इसके साथ ही पितरों के लिए श्राद्ध और दान करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत करने और पितरों का श्राद्ध करने से 7 पीढ़ियों के पितृ तृप्त हो जाते हैं, जिससे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। शुक्ल पक्ष के 15 दिन देवताओं के दिन माने जाते हैं, वहीं कृष्ण पक्ष के 15 दिन पितरों के दिन माने जाते हैं। देवताओं के दिन उत्तरायण और पितरों के दिन दक्षिणायन काल में कहलाते हैं। गीता के अनुसार शुक्ल पक्ष में मृत्यु होने पर व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है, जबकि कृष्ण पक्ष में मृत्यु होने पर व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। भागवत गीता की ही तरह गरुड़ पुराण में भी यही कहा गया है कि एकादशी के दिन मृत्यु को प्राप्त होने वाला व्यक्ति सीधे स्वर्ग जाता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और वह मोक्ष को प्राप्त करता है। आइए आप जानते हैं कि ये महत्वपूर्ण तिथि है कब और आपको व्रत कब करना है, पूजन कब करना है, कैसे करना है, किस दिन करना है। एकादशी का व्रत एकादशी को किया जाता है और वह अगर द्वादशी युक्ता हो तो तब माना जाता है। पंचांग के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है 27 सितंबर को दोपहर को 1:20 पर और इस तिथि का समापन होगा 28 सितंबर को
दोपहर को 2:49 पर। इस प्रकार से उदया तिथिमान को ध्यान में रखते हुए इस एकादशी का जो व्रत है वो किया जाएगा। 28 सितंबर को दिन रहेगा शनिवार का। इस दिन 2 शुभ योग भी बन रहे हैं। इस साल इंदिरा एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला सिद्ध योग और दूसरा साध्य योग। व्रत के दिन सिद्ध योग प्रातः काल से लेकर व्रत के दिन अर्थात 28 सितंबर को यह योग रहेगा प्रातः काल सूर्योदय के समय से लेकर और 11:51 तक, और उसके बाद साध्य काल होगा जो पारण के दिन भी रहेगा। वहीं व्रत के दिन अश्लेषा नक्षत्र प्रातः काल से लेकर 29 सितंबर को 3:38 तक रहेगा। इसके बाद मघा नक्षत्र आएगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। एकादशी का व्रत करने वाले सभी लोग प्रातः काल जो है एक भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन कर सकते हैं, क्योंकि उस समय इंद्र योग होगा जो कि शुभ माना जाता है। वहीं अगर शुभ उत्तम मुहूर्त की बात करें तो वह 7:42 से और 9:12 तक रहेगा। आप इसी समय भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन कीजिए, अर्चन कीजिए। विधि आपको आगे बताएंगे और कथा श्रवण कीजिए। भगवान श्री हरि का व्रत आप करेंगे और उसके बाद अगले दिन व्रत का पारण करेंगे। नियमों की जानकारी आगे अभी हम दें उससे पहले अब बात करते हैं कि पितरों के लिए आपको क्या करना है, तर्पण आदि कब करना है, श्राद्ध कर्म आदि कब करना है। तो जब आप पूजा कर रहे होंगे प्रातः काल, उस समय संकल्प लिया जाता है। उस संकल्प में आपको यह अवश्य बताना है कि यह पितरों के निमित्त आप व्रत कर रहे हैं या अपने लिए व्रत कर रहे हैं। संकल्प के द्वारा ही आपकी सिद्धि होती है। जब आप व्रत का संकल्प करते हैं पूजा के समय कि आप यह व्रत किस प्रकार से करेंगे, क्या फल की इच्छा चाहते हैं, तो आप उस समय बोलेंगे कि प्रभु हम आज का यह एकादशी का व्रत अपने पितरों की मुक्ति के लिए कर रहे हैं या अमुक पितृ की मुक्ति के लिए कर रहे हैं। आप उस पितृ का नाम बोलिए कि आप इन पितृ की मुक्ति के लिए यह व्रत कर रहे हैं, इसका जो भी पुण्य प्राप्त हो यह उस पितृ को लगे। इस प्रकार से आपको संकल्पित होकर वह व्रत करना है। संकल्प किस प्रकार पढ़ेंगे उसकी जानकारी आगे जब हम पूजा विधि बताएंगे उसमें भी पुनः आपको प्रदान करेंगे। और उसके बाद आपको करना होता है पारण। पारण आप करेंगे कुतुब काल में। कुतुब काल जो कि पितरों के निमित्त कोई भी कार्य अगर आप करते हैं, तर्पण करते हैं, तो वह कुतुब काल में ही किया जाना चाहिए। कुतुब काल में अगर आप यह सब करते हैं तो उसका फल अधिक प्राप्त होता है, वह सीधा आपके पितरों को लगता है और इसमें किए गए तर्पण आदि से पितर अधिक प्रसन्न होते हैं। कुतुब काल का प्रत्येक शहर में, प्रत्येक राज्य में अलग अलग समय होता है। इससे संबंधित वीडियो हमने पहले भी आपको बताया है। आप अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। हम आपको वह कुतुब काल का जानकारी वाला जो वीडियो है उसका लिंक आपको अवश्य ही प्रदान करेंगे। और उस तर्पण के बाद ही जो व्रत है वह आपका उन पितरों को अधिक फलदायी रहेगा। अब बात करते हैं कि आपको सुबह की शुरुआत करनी कैसे है और पूजन किस प्रकार से करना है। एकादशी वाले दिन अर्थात 28 सितंबर दिन शनिवार को प्रातः काल आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके सर्वप्रथम सूर्य को जल देंगे। सूर्य को जल देने के बाद आपका जो भी पूजा स्थल है वहाँ की साफ सफाई करके आसन लगा के बैठ जाइए। भगवान श्री हरि विष्णु की कोई तस्वीर या प्रतिमा आपके पास है तो उत्तम है, अगर नहीं है तो आप अपने मंदिर में, या मंदिर में जगह नहीं है तो किसी भी चौकी पटरे आदि पर उसको रखें। अगर संभव हो तो आप उसके नीचे एक पीले रंग का वस्त्र बिछाएं, उसके ऊपर पुष्प रखें जो आसन के रूप में भगवान को आप अर्पित कर रहे हैं, और उसके ऊपर वह प्रतिमा या तस्वीर आपको रखनी है। यहाँ बहुत से लोग ये सोच सकते हैं कि पुष्प के ऊपर तस्वीर कैसे आएगी। पुष्प अगर वो बड़ा है तो उसको खोल दीजिए, उसकी पंखुड़ियाँ निकाल दीजिए और वह वहाँ पर बिछा के उसके ऊपर आप तस्वीर रखिए। भगवान को जब भी स्थापित किया जाता है तो उनके लिए स्थान देना और उसके लिए सिंहासन देना बहुत आवश्यक होता है। इसीलिए यह आपके लिए आसन का कार्य करेगा। आपने पुष्पों का आसन भगवान को दिया है, उसके ऊपर उनकी तस्वीर रखिए। एक किसी पात्र में, लोटे में जल लीजिए, जल में गंगा जल मिला लीजिए और उसके बाद भगवान को अर्घ दीजिए, पद्य दीजिए और आचमनी कराइए। उसके बाद स्नान करा के भगवान को वह साफ वस्त्र से पोंछ दीजिए। पोंछने के बाद अब आपको भगवान को तिलक करना है। तिलक लगा के भगवान को फूलों की माला पहनाइए, पुष्प अर्पित कीजिए। वस्त्र के रूप में एक मौली का टुकड़ा जो आप कलावा बांधते हैं हाथ पर, वह कलावे का एक टुकड़ा तोड़िए और वह वस्त्र के रूप में भगवान को अर्पित कीजिए। भगवान को नमस्कार कीजिए, घी का दिया जलाइए, दीप दिखाइए, धूप दिखाइए और अब व्रत करने का संकल्प लीजिए। संकल्प के लिए आप अपने सीधे हाथ में पुष्प लीजिए, थोड़ा जल लीजिए और दक्षिणा के रूप में 1 रुपये का सिक्का कम से कम रखिए। अधिक आप जो भी रखना चाहें वह रख सकते हैं। रखने के बाद दूसरा हाथ उसके नीचे लगाइए। अगर आप जोड़े से संकल्प करना चाहते हैं, आपकी भार्या हैं, आप शादीशुदा हैं, तो आप उनका हाथ उसके नीचे लगवाइए। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम बोलिए, अपना गोत्र बोलिए। जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर बोलिए। क्षेत्र का नाम क्या है, क्षेत्र का नाम या शहर का नाम बोलिए
आश्विन मासे कृष्ण पक्षे शनिवासरे एकादश्यायाम पुण्यतिथि प्रभु। आज के दिन हम इस इंदिरा एकादशी का व्रत करने का संकल्प करते हैं। हम इस व्रत को पूर्ण करेंगे और इससे जो भी पुण्य फल प्राप्त हो वह हमारे अमुक पितृ को, जिस भी किसी पितृ को आप यह समर्पित करना चाहते हो, वह उसका नाम बोल सकते हैं। अगर आप किसी पितृ के निमित्त नहीं कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, तो प्रभु इसका जो भी फल प्राप्त हो वो हमें प्राप्त हो और हम इसको सफलतापूर्वक कर पाएं। इस प्रकार बोलकर भगवान के श्री चरणों में संकल्प को छोड़ दीजिए। इसके बाद आप ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप कीजिए और उसके बाद व्रत कथा सुनिए। एकादशी की कथा सुनना बहुत आवश्यक है। एकादशी की कथा प्रत्येक एकादशी पर हमारे इस चैनल पर लाइव के माध्यम से भी सुनाई जाती है और साथ ही वीडियो भी अपलोड किया जाता है। दर्शकों की ज़रूरत के अनुसार एकादशी का जो सीधा प्रसारण है वो उनके समय के अनुसार भी किया जाता है। आप चाहें तो ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी हमारे यहाँ से एकादशी की कथा सुन सकते हैं। पंडित जी की द्वारा आपको यहाँ से एकादशी की कथा आपके समय अनुसार सुनाई जाती है, जो सिर्फ आपके पास ही प्रसारित होती है, किसी और के पास नहीं होती है। आप सामने बैठे होते हैं और हमारे यहाँ पर पंडित जी बैठे होते हैं, वह पूरा पूजन कराते हैं एकादशी का और साथ ही कथा सुनाते हैं और पूरा विधि विधान से आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से किया जाता है। साथ ही आपको बताया जाता है कि आज आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है और किस प्रकार से आप पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं तो हमारे जो नंबर यहाँ स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं, आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो भी दक्षिणा पंडित जी को देनी होती है वह बहुत ही कम होती है, क्योंकि यह सभी कार्य हमारे यहाँ से सेवार्थ रूप से किया जा रहा है। तो आप इस सुविधा का लाभ उठाइए और अपने घर पर ऑनलाइन के माध्यम से भगवान की कथा करवाइए। कथा के बाद आप आरती करेंगे, भगवान को फल का भोग आज के दिन लगाया जाएगा और उसके बाद अपने दिन को भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए व्यतीत कीजिए। नियमों का पालन कीजिए, ब्रह्मचर्य का ध्यान रखिए, अपने मन में किसी के प्रति क्रोध वैर भाव ना आने दीजिए, शब्दों का चयन उत्तम रखिए, किसी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग ना कीजिए और भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए अपने दैनिक कार्यों को करते हुए आप पूरा दिन व्यतीत कीजिए। सायंकाल को संभव हो तो भगवान का कीर्तन कीजिए और हो सके तो रात्रि को पृथ्वी पर शयन कीजिए। अगले दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, अन्यथा सूर्योदय से पहले अवश्य ही उठना चाहिए और व्रत के पारण के लिए पूजा करनी चाहिए। व्रत पारण आप किस प्रकार से करेंगे इसकी जानकारी के लिए हम एक अलग वीडियो आपको प्रदान करेंगे या अगले लाइव के माध्यम से आपको बताएंगे, क्योंकि अभी पहले से ही यह वीडियो बहुत लंबा हो गया है। तो अगले वीडियो में बताएंगे कि पारण किस प्रकार से करना है। अभी बताते हैं कि आपको पारण कब करना है, पारण के लिए शुभ समय क्या है, भोग क्या लगाना है। इस दिन आपको खीर बनानी चाहिए। खीर, कौन सी खीर बनानी चाहिए? इस दिन आपको केसर युक्त खीर का भोग भगवान को लगाना चाहिए। पारण के दिन चावल का विशेष महत्व है। बहुत से हमारे सज्जन भाई बहन, बहुत से दर्शक यह सवाल करते हैं कि भगवान को तो वर्जित है चावल, आप क्यों चावल बार बार बताते हैं? तो हम उन्हें बताना चाहेंगे कि एकादशी के दिन चावल वर्जित है, लेकिन द्वादशी के दिन वह बहुत फलदायी है। इसीलिए आपको इस दिन भोग लगाना चाहिए। केसर युक्त खीर का भगवान को भोग लगाएं और जब पारण के लिए बैठेंगे तो मंत्र बोलेंगे ओम नमः भगवते वासुदेवाय। पारण के लिए शुभ समय क्या है, आइए इसकी चर्चा कर लेते हैं। 29 सितंबर को दिन रविवार का रहेगा और पारण के लिए शुभ समय रहेगा सुबह 6:13 से और 8:36। आप इस समय में पारण कीजिएगा। भगवान श्री हरि का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। मान्यताओं के अनुसार भगवान इससे प्रसन्न होते हैं और आपको शुभ फल देते हैं। आपके लिए यह एकादशी शुभ फलदायी हो, इसी कामना के साथ आपसे निवेदन करते हैं कि कृपया वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः भगवते वासुदेवाय लिखने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और आपका कल्याण करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां और सही जानकारियां जो पंचांग और ज्योतिष शास्त्र पर आधारित होती हैं आप समय से प्राप्त कर सकें, क्योंकि यह चैनल ज्योतिष संस्थान का चैनल है। इस पर जो भी जानकारी दी जाती है वह ज्योतिष शास्त्र और पंचांग पर आधारित होती है। भगवान सबका कल्याण करें। ओम नमः भगवते वासुदेवाय।